दोस्तों, ज्ञान विविध शिक्षा चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार सेन। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। उसके कुछ सवाल हम आज और करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट में हमने 3 शर्तें पढ़ी थी। वार्षिक शर्त होती हैं, अर्धवार्षिक शर्त होती हैं और त्रैमासिक शर्त होती है। हमने सभी के सवाल किए थे। आज हम उनसे रिलेटेड कुछ और अलग सवाल करते हैं जिसमें कुछ अलग चीज़ें नहीं दी हुई हो। उस कंडीशन में हम उन सवालों को कैसे हल करेंगे वो देखते हैं। तो इसमें हमारा जो पहला सवाल आता है कि कोई राशि कोई भी राशि 10% की दर से उधार दी जाती है। 10% की दर से उधार दी जाती है। वर्ष के अंत में वर्ष के अंत में 1331 रुपए प्राप्त होते हैं। तो बताइए कि वो राशि क्या थी। तो राशि क्या है? अगर हम सवाल को ध्यान से पढ़ते हैं तो काफी कुछ अपने आप ही हल हो जाता है। देखिए, हमारा जो सूत्र होता है वो होता है मिश्र धन बराबर क्या होता है? मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटा 100 की घात समय होता है। अब यहां पर ये कह रहा है कि कोई राशि यानी कि मूलधन। हम किसी को जो ब्याज पर पैसे देते हैं तो वो मूलधन कहलाता है सबसे पहले। तो जो मूलधन है वो हमें पता नहीं है, वो कोई राशि है। तो हमने ये मान लिया कि माना जो मूलधन है वो है x रुपए। मान लिया कि हमने किसी को x रुपए उधार दिए थे। दर कितनी है? 10% वार्षिक ब्याज की दर से। तो हमने लिख ली दर बराबर लिख ली दर प्रतिशत जो है वो 10 है, उधार दी जाती है। तो वर्ष के अंत में 1331 रुपए प्राप्त होते हैं। तो जो रुपए हमें वर्ष के अंत में प्राप्त हुए, इसका मतलब ये हुआ कि वो मूलधन में ब्याज मिलाने पे प्राप्त हुए। यानी कि ये जो 1331 रुपए हैं वो मिश्र धन है। जो ये 1331 रुपए क्या है? वो हमें मिश्र धन प्राप्त हुआ है। तो मिश्र धन बराबर हो गया 1331 रुपए। तो अब हमें वो राशि ज्ञात करनी है। तो देखिए कि हमने ये सूत्र वही लगाया कि अब इसमें एक चीज और है कि इसमें समय है वो यहाँ पर 3 वर्ष है। मैंने लिखा नहीं, 3 वर्ष के अंत में। तो समय जो दिया हुआ है वो 3 वर्ष है। तो हम इस सूत्र में मान लिखेंगे। जहां पर मिश्र धन आ रहा है वहां मिश्र धन की वैल्यू पुट कर देंगे। मिश्र धन कितना है अपने पास? 1331 रुपए है। तो हम लिखेंगे 1331 बराबर मूलधन हमें ज्ञात करना है। चूंकि अपन ने x मान लिया है तो मूलधन की जगह x लिख देंगे गुणा 1 प्लस दर कितनी है? दर अपने 10% दी हुई है। तो 10 बटे 100 की घात समय है वो 3 वर्ष है। तो अपन ने यहाँ पर 3 वर्ष लिख दिए। तो 1331 बराबर x गुणा 110 बटा 100 गुणा 110 बटा 100 को अपन ने कितनी बार लिख दिया? चूंकि समय 3 वर्ष है इसलिए हमने इनको 3 बार लिख दिया। 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया। तो अपने पास क्या बच गया? इधर तो 1331 और x गुणा 11 बटे 10 गुणा 11 बटे 10 गुणा 11 बटे 10। अब देखिए 11 गुणा 11 गुणा 11 क्या हो जाते हैं आपस में? 1331 हो गए यहाँ पर भी। तो 1331 बराबर 1331 x बटा 1000। ये 1331 और ये 1331 कट जाएंगे और ये 1000 क्या आ जाएंगे? इधर बराबर में आ जाएंगे। तो x बराबर क्या आंसर आ गया? 1000 रुपए आपका इसमें आंसर आ गया। तो ये हमारा जो मेन राशि थी वो थी 1000 रुपए। 1000 रुपए अपन ने 10% वार्षिक ब्याज की दर से उधार दिए थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 6,000 रुपए की राशि 6,000 रुपए की राशि कितने प्रतिशत ब्याज की दर से? 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7,986 रुपए हो जाती है। तो बताना क्या है, हमें समय अवधि बतानी है कि इसको कितने समय के लिए दी गई। देखिए इसमें भी फिर वैसा ही है, 6,000 रुपए अपने मूलधन दिया हुआ है, 10% दर दी हुई है, तो हम लिखेंगे मूलधन बराबर 6,000 रुपए, दर बराबर 10%, और मिश्र धन कितना हो गया? मिश्र धन बराबर 7,986 रुपए। इस बार हमें समय ज्ञात करना है, समय हमें दिया हुआ नहीं है, तो सूत्र हमारा वो ही है कि मिश्र धन बराबर, तो हम लिखेंगे 7,986 बराबर मूलधन गुणा, इसका मतलब 6,000 गुणा 1 प्लस दर, दर कितनी है? 10 है, तो 10/100 की घात। समय हमें पता नहीं है, तो समय की जगह अपन ने समय यानी कि हमने t लिख दिया, और ये अपन ने सवाल इसमें जो वैल्यू है इसकी पुट कर दी। अब देखिए 7,986 बराबर 6,000 गुणा 110/100 की घात क्या कर दी अपन ने? t कर दी। 0 से 0 कट गए, तो इधर 6,000 इसके नीचे आ जाएंगे, तो 7,986/6,000 बराबर 11/10 की घात। हमें पता नहीं है समय कितना है, इसलिए अपन ने t लिख दिया। अब देखिए ये जो 7,986 है और ये जो 6,000 है, ये 6 के पहाड़े से कट रहे हैं, तो हमारे पास क्या आ जाते हैं? इनको 6 के पहाड़े से काटेंगे तो 1331/1000 बराबर 11/10 की घात समय, यानी कि t हमने लिख दिया। 1331/1000 है, इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं? इधर ऊपर लिख देता हूं थोड़ा सा, 1331/1000 है, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? 11/10 की घात 3 बराबर 11/10 की घात t। इसका मतलब ये हुआ कि 11 गुणा 11 गुणा 11 1331 हो जाता है, 10 गुणा 10 गुणा 10 1000 हो जाता है, तो अपन इसको लिख सकते हैं 11/10 की घात 3। अब देखिए किसी भी इसमें व्यंजक में 11/10 11/10 आधार समान हो, आधार अगर समान हो तो घातें भी समान होती है, तो 11/10 इधर है 11/10 इधर है, यानी कि आधार समान है, तो घातें भी समान होगी, यानी यहाँ पर 3 है घात, तो यहाँ पर भी घात क्या होगी? 3 होगी, यानी 3 का मतलब ये t क्या है? समय है, यानी कि इसका जो समय है वो कितना होगा? 3 वर्ष होगा। इसका आंसर आएगा आपके 3 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई राशि दो वर्ष में 4500 रुपए हो जाती है तथा 4 वर्ष में 7500 रुपए हो जाती है, तथा 4 वर्ष में 7500 रुपए हो जाती है। हमें ज्ञात क्या करना है? तो चक्रवर्ती ब्याज और सरल ब्याज का अंतर बताइए।
चक्रवृद्धि ब्याज व सरल ब्याज का अंतर बताइए। देखिए इसमें हमें दिया हुआ है कि कोई राशि 2 वर्ष में 4500 और 4 वर्ष में 7500 रुपये हो जाती है। अगर हमें इन दोनों का कभी भी अंतर पूछे तो हमें सीधा सा क्या लिखना है, पहला मिश्र धन की घात 2 बट्टा पहला मिश्र धन की घात 2 बट्टा दूसरा मिश्र धन। हमारे तो पहला मिश्र धन है उसके स्क्वायर लगा दीजिए, बट्टे में दूसरा मिश्र धन लिख दीजिए। यानी कि पहला मिश्र धन कितना है अपना 4500 रुपए है, तो 4500 चूंकि घात 2 है तो 2 बार लिख दिया, बट्टा दूसरा मिश्र धन कितना है 7500। 2 जीरो से 2 जीरो गए, इनको जब हम गुणा करके निकालेंगे तो हमारे आंसर आ जाएंगे 2700 रुपए। यानी कि इन दोनों का जो अंतर है वो क्या होगा 2700 रुपए इनका अंतर होगा। अगर दोनों का कभी अंतर निकालने के लिए पूछे तो आप ये सूत्र लगाएं, पहला मिश्र धन की घात 2 बटे दूसरा मिश्र धन। अगला है आपके अगला अपना सवाल आता है कि 4000 रुपए की राशि ₹4000 की राशि किस दर पर उधार दी जाए किस दर पर उधार दी जाए कि 2 वर्ष में वह 5290 रुपए हो जाए, कि वह 2 वर्ष में 5290 रुपए हो जाए। तो अभी अपन ने जो सवाल किए हैं बस यह ध्यान रखना है कि दिया हुआ क्या है, ज्ञात क्या करना है। दिया हुआ है 4000 रुपए की राशि, यानी कि मूलधन जो है वो हमें 4000 रुपए दिए हुए हैं। किस दर पर उधार दी जाए, यानी कि दर हमें पता नहीं है, दर हमें ज्ञात करनी है, दर की वैल्यू पता नहीं है। कि वह 2 वर्ष में 5290 रुपए हो जाए तो मिश्र धन आपको दे दिया 5290 रुपए और समय आपको दे दिया 2 वर्ष। तो सिर्फ दर ज्ञात करनी है। सूत्र हमारा मिश्र धन बराबर मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटा 100 की घात समय। तो मिश्र धन की जगह हम क्या लिख देंगे 5290 रुपए। तो 5290 बराबर मूलधन हमें दिया हुआ है 4000 गुणा 1 प्लस दर हमें पता नहीं है बटा 100 की घात समय आपको दिया हुआ है 2 वर्ष। 4000 इसके नीचे आ जाएगा 5290 बट्टा 4000 बराबर 1 प्लस, या आप इसमें अगर 100 अगर इसमें आप एलसीएम लेते हैं तो क्या हो जाएगा 1 का भाग 100 में 100 बार गया तो 100 प्लस दर हो जाता है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं 100 प्लस दर बट्टा 100। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 4000 तो इधर नीचे आ गए तो 100 प्लस दर बटा 100 की घात आपको कितनी दी हुई है, समय आपको कितना दिया हुआ है 2 वर्ष दिया हुआ है, ये लीजिए 2। अब ये जो 5290 बट्टे 4000 है इनको हम क्या लिख सकते हैं 23 बट्टा 20 का होल स्क्वायर। यानी 23 को 23 से गुणा करने पर ये आता है
20 को 20 से गुणा करने पर 4000 रुपये आता है, बराबर 100 प्लस दर बटा 100 की घात समय। समय अपन को 2 दिया हुआ है, 2 तो बराबर घाते ये 2 से 2 कट गए। हमारे सामने अब क्या बच गया, 23 बटा 20 बराबर, इसको हम हल करते हैं तो देखिए जब हम इसको हल करेंगे तो क्रॉस गुणा करेंगे, 20 को इन दोनों से गुणा कर देंगे और 23 को 100 से गुणा कर देंगे। बीच में अगर बराबर का निशान होता है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 20 को 100 से गुणा किया तो 2000 प्लस 20 दर, यहाँ पर 2000 को 100 से गुणा, 20 को 100 से गुणा किया 2000, 20 को दर से गुणा किया तो 20 दर, बराबर 23 को 100 से गुणा किया तो अपने पास आ गए 2300। 2000 पक्षांतरण के इधर जाएंगे तो 20 गुणा दर बराबर 2300 माइनस क्या हो गए 2000, तो 20 गुणा दर बराबर 2300 में से जब 2000 घटे तो आ गए आपके सामने 300। तो अब देखिए दर बराबर क्या हो गया 300 बटे 20, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 का भाग 30 में 15 बार गया, यानी कि जो दर थी वो हमारी थी 15%। तो इस सूत्र से चाहे हमें दर नहीं दी हुई हो, चाहे समय नहीं दिया हुआ हो, चाहे मूलधन नहीं दिया हो, चाहे मिश्र धन नहीं दिया हो, कोई भी एक वैल्यू अगर हमारे पास प्राप्त नहीं होती है तो हम इस सूत्र से उसको ज्ञात कर सकते हैं। ये थे अपने आज के सवाल, फिर मिलते हैं अगले सवालों के लिए, तब तक धन्यवाद।